हाँ अब ठीक है। ठीक है। तो ये जो आपको प्रैक्टिकल है, जो थंब गेजिंग के तौर पे बताया है, तो अंगूठे के इर्द गिर्द एक ऑरा होती है। जब उसको बहुत ध्यान से देखते जाते हैं हम, तो धीरे धीरे वो ऑरा जो है वो हमसे जुड़ना शुरू कर देती है। फिर इसी ऑरा को जो है आप रात को जब आसमान देखेंगे तो वो आसमान में, रात को पेड़ पौधे देखेंगे तो पेड़ पौधों में, हर वो चीज जो कि सामने प्रकाश में एक तरीके से दिखती है, वो अंधकार में दूसरे तरीके से दिखती है। हम्म। तो उसका जब अभ्यास हो जाएगा तो ये आपके ऑरा एक्सपीरियंसेस शुरू हो जाएंगे। हम्म। एंड ऑरा अपने आप में बात करती है, उसके बहुत सारे शेप और साइज होते हैं, पर वो उसको उस वाली डोमेन में, मतलब ये वैसे ही हो गया जैसे स्विमिंग के बारे में हम बात करते हैं, भाई तैरना ऐसे होता है, पर वो बिना अभ्यास के जो है वो प्रक्रिया में नहीं आता है पानी जैसे। सही बात है। तो वो लेकिन ये वाला लेकिन पार्ट है हम जो। हम उसमें वो एक ध्यान की टेक्निक सुबह में करते करते हैं, अभी प्रैक्टिस में 1 या 2 वीक में आ जाती है कि जैसे मान लें मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो यहाँ से हर 3 फीट दूर का जो भी ऑब्जेक्ट मुझे दिखेगा उसको थोड़ा कॉन्शियसली देखना है, और ऐसे 3 फीट 3 फीट 3 फीट करते करते अनंत आकाश तक चले जाना है। तो ठीक है, कभी कभी। ये जितने भी पार्ट है ना, ये हर एक की एक अपनी जर्नी होती है। कुछ हाँ। लोगों को एक सेशन भी बहुत होता है, कुछ हम्म। को 20 सेशन भी कम पड़ते हैं। ठीक है। जैसे मेरे और आरती के हिसाब से मैं बोलूंगा तो मुझे आज तक कभी कुछ नहीं दिखा। हम्म। जब भी दिखा है आरती को ही दिखा है। तो इसलिए कोई उसका वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट की किसी भी व्यक्ति के हिसाब से। लेकिन मैं ट्राई करूंगा इसका। वैसे भी ये चीजें मेरी मॉर्निंग एक्सरसाइज में है ही, लेकिन अभी इसको वाइट उस पे ले जाके बैकग्राउंड पे भी ट्राई करूंगा। व्हाइट बैकग्राउंड तो इनिशियली इसलिए रिक्वायर्ड होता है ताकि वो एक कॉन्ट्रास्ट आ जाए। हाँ। अगर मल्टी कलर्ड बैकग्राउंड होगा तो पता करने में ही टाइम लगेगा कि ऑरा जो है वो किस तरीके का होता है। उसका ट्राई करता हूँ मैं। हो सकता है पुरानी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो दिमाग में चल रहा हो, क्योंकि वो रोज सुबह से देखते हैं ना, फिर दूर तक जाते हैं, फिर पास से देखते हैं कितना क्लियर दिखा वो, तो शायद वो चल रहा होगा। कल उसको डिलीट करके फिर देखूंगा। 3 4 बार करूंगा तो हाँ। आ जाएगा। मुझे बीच में मैं खो गया था एक बार, तो एकदम जैसे ही मैंने मेरा माइंड अपसेंट हुआ, वैसे ही अंगूठे के पास एक लेयर सी बनना शुरू हो गई। फिर हम्म। वो डिसअपियर हो गया, फिर आई। फिर जब लेफ्ट को छोड़ के राइट में आए तो राइट में तुरंत दिखी। राइट। सो मेनली क्या है, ये जो प्रक्रिया है, ये हमारे प्रैक्टिकल्स हैं, जो ये प्रैक्टिकल्स हमारे पैरेलली चलते रहेंगे और जी। इन्हीं के साथ चीजें जुड़ती जाएंगी। जी। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक, बीज मंत्रों को लिखना। जी। और एक, रात को सोने से पहले जो यूट्यूब पे मेडिटेशंस दे रखे हैं, कोई सा भी एक मेडिटेशन उठा लीजिए, जो भी आपको लगता हो कि आपकी कोई भी एक चैलेंज हो। तो मान लीजिए कोई भी ऐसा जो स्पिरिटेड एनर्जी का आपको केस प्रॉब्लम लगती है, तो पितृ हम्म। पक्ष की मेडिटेशन उठा लीजिए। हम्म। आपको आर्थिक रूप से लगता है कि हाँ भाई, फाइनेंशियली मैं जितनी मेहनत करता हूँ उसके मुकाबले मेरे को कुछ रिटर्न नहीं मिलता, तो उसमें लक्ष्मी जी वाले मेडिटेशन है, वो भी 50-60 मेडिटेशन है। तो जी। कोई सा भी एक मेडिटेशन रोज रात को सोने से पहले सुनना है। ठीक है। और अगर ज्यादा उसका लगे तो रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इमिजिएटली उसी को सुनना है। तो उससे क्या होगा कि ये प्रक्रिया। और तीसरा है ये ऑरा प्रैक्टिस, जो आज से आपकी शुरू हो गई। ऑरा ठीक है। प्रैक्टिस में जो है आप इसी पार्ट को ध्यान से अंगूठे को करते जाएंगे। 2-3 दिन में अभ्यास जो है वो जागरूक हो जाएगा। जी। ठीक है। और एक जो हमारा लिए लास्ट इंटरव्यू था, ये आपने सुना था पूरा? हाँ मैंने पूरा सुना हूँ। जो भी वो जितेंद्र पांडे जी के साथ में था। हाँ एक वो पहले वाला भी सुना था,
और वो अभी जो दूसरा वाला आपने भेजा था, पहले मैं सोच रहा था कि आपने मुझे वही रिपीट करके भेज दिया, लेकिन फिर जब मैंने उसको, स्टूडियो सेम है ना। हाँ हाँ, 5-7 मिनट उसे आगे गया तो फिर मुझे लगा कि हाँ वो बदल गया है सारा। क्योंकि उसमें तो पहले वाले में तो वही डोमेन चल रहा है कि क्या चीज छूटी, ग्रामेटिकल क्या मिस्टेक हुई, हम कहाँ पे पीछे रह गए। और दूसरे वाले में वो कोरोना वाला चल रहा है। राइट। दूसरा वाला तो मैंने जान के इसलिए रखवाया था क्योंकि आईआईटी के बाद में जो है फर्क क्या हमने नोटिस करा था, वो एक हम्म, मेजर एरिया था कि क्या हम एक साथ बहुत सारे लोगों को प्रक्रिया सिखा सकते हैं। हम्म, और ये जो अहमदाबाद वाला हुआ था उसके बाद भी मतलब एक वो सेशन इसलिए इंटरव्यू में जरूरी था ताकि आप अपने बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो वो इंटरव्यू इस तरीके का हो गया कि हाँ भाई अगर किसी को एक बार बताना हो कि भाई हम क्या करते हैं तो हम्म, उस माध्यम से वो रखिए। पता चल जाता है। अच्छा, इसमें पहला बीज मंत्र लिखना, दूसरा रात्रि सोने से पहले लक्ष्मी वाले मेडिटेशन करना। मेडिटेशन, और उठने के बाद वो मेडिटेशन। तो जैसे हाँ। उठने के बाद तो अभी मेडिटेशन में अगर मुझे कोई भी टेक्निक करनी हो तो उसके बाद वो श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम, वो तो अभी चालू हो गया है। नोज टू नावल, नावल टू नोज। तो कभी कभी उसमें हम बैठे हैं और बैठे बैठे वो कहीं छूट जाता है, ना वो श्रीम रहता, ना वो ह्रीम रहता, ना हम रहते। फिर लगता है कि सांस की गति बहुत कम हो गई है, और बैठे हैं फिर आधा घंटा 1 घंटे बाद लगता है कि हाँ भाई उठो अब। अभी आपने क्या बोला मुझे नहीं पता चला बिकॉज आपका वीडियो पॉज हो गया था मेरी तरफ से। क्या हुआ कि जब हमने पहले बात की थी तो आपने कहा था कि वो बात चल रही थी कि भाई मेरा जो शेड्यूल है सुबह का 3:30 बजे तक उठ जाना, उठने के बाद अपना नित्य कर्म से निवृत्त होके अपना 2 घंटे का प्राणायाम आसन का सेशन होता है। तो आपने मैंने कहा था कि मैं अधिकतर उसमें रामदेव जी का किसी का वीडियो सुनता रहता हूँ, तो आपने कहा कि वो मेरे मेडिटेशन की टेक्निक है, आप उन्हें सुनिए। हम्म। तो उसमें वो मेडिटेशन की टेक्निक में वो श्रीम बोलते हुए श्वास के साथ नाभि तक जाना, और ह्रीम बोलते हुए वापस आना। राइट। तो अभी जब ये बैठ के कर रहे थे, पद्मासन में बैठ के या आराम से सुखासन में बैठ के वो कर रहे थे, तो बीच बीच में वो कहीं छूट जाता है, सब कुछ कुछ नहीं रहता, बस फिर एकदम से एकांत हो जाता है। देखिए मेरे लिए अभी क्या है कि ये जितने भी मेडिटेशंस और ये जितनी भी कहानियां दुनिया भर में चल रही हैं इसमें मूल को छोड़ के बाकी सारी चीजें हो रही हैं। मूल है हमारा हमारी आत्मा से कनेक्ट होना। अब जितने भी लोग ये मेडिटेशन और ये पूरी प्रक्रिया करवाते हैं ये आत्मा से कनेक्ट तो हो नहीं रहे, बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। ये लोगों को शाकाहारी बना रहे हैं, उनको योगाभ्यास करा रहे हैं, उनको मतलब वो तमाम चीजें जो कि आत्मा के अलावा या उस चिंतन के अलावा जो है बाकी सब चीज करा रहे हैं। तो मैं छाछ कितनी भी पी लूं कुल मिला के वो घी का काम तो करेगी नहीं ना। नहीं, घी का काम लेकिन तो घी हमें करेगा। हमारे इसे जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या कोई प्रोसीजर की कमी है, या ये लंबे समय तक प्रैक्टिस का एक वो है कि लंबे समय तक अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो हो जाएगा, या फिर मुझे, जैसे मान लिया अभी क्या हो रहा है कि वो ऐसे गए श्रीम ह्रीम श्रीम, पहले 10-15 बार वो मुंह से उच्चारण किया श्रीम ह्रीम, फिर वो मानसिक वाचिक मानसिक में बदल गया। मैं और वही वाली बात कह रहा हूँ ना कि कुल मिला के जो है हमारे देश में कमती बढ़ती 20-25 लाख तो साधु होंगे ही होंगे। हम्म ठीक है ना, देश भर में जहाँ कहीं भी है ये अखाड़े वगैरह के तौर पे इतने लोग तो हंसते हंसते इकट्ठे हो जाते हैं। हम्म मेन क्या है कि प्रक्रिया जो है वो अपना मूल खो चुकी। तो अब इसमें मुझे क्या ऐड करना है कि मैं मूल की तरफ जाऊं? मूल क्या है? मूल है क्या? पहले तो मैं प्रक्रिया तो बात की बात है ना, पहले तो मूल बताइए मूल क्या है। हाँ, वो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मूल तो हमारी आत्मा है। हम्म और आत्मा अज्ञात है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। हम्म सिर्फ ये पता है कि एक व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद उसके शरीर से कुछ बाहर हो जाता है जिसके बाद वो शिथिल हो जाता है। हम्म उसमें कोई चैतन्यता नहीं रहती, कोई बुद्धि का लक्षण नहीं रहता, हम्म कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो जीवन का लक्षण हो वो नहीं रहती। हम्म
तो ये माना गया कि आत्मा जो है वो मूल तत्व है। हम्म। अब मैं ये कैसे जानूं कि मेरी कौन सी प्रक्रिया जो है वो मूल से जुड़ी हुई है? हम्म। मुझे लगता है कि मेरी सारी चीजें, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरी सारी चीजों में मुझे मूल के लक्षण दिखते हैं। हम्म। तो मैंने उसका एक आसान तरीका बनाया कि सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूं कि मूल जो है उसका निवास किधर है। हम्म। तो मेरे शरीर के भीतर जो मेरी आत्मा है हम्म। वो रहती कहाँ पर है? हृदय में। वो इस शरीर का नियंत्रण कहाँ से करती है? ठीक है। हम्म। तो जब हम इस प्रकार से देखते सोचते हैं तो बड़ा आसान है ना ये वाली बात कहना कि भाई एंड ऑफ द डे पूरी प्रक्रिया में हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, जिस किसी चीज से भी चिंतन करते हैं, वहां पर हमारे को जो है एक चीज का लक्षण जो है वो पता नहीं चलता है। हम्म। लेकिन जब उसी प्रक्रिया में हम बाकी चीजों के हिसाब से देख रहे हैं तो हम हम्म। कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति मर गया, इसकी आत्मा इसका शरीर छोड़ के चली गई और ये बिल्कुल शिथिल हो गया, अब इसमें हम्म। कोई चीज का फर्क नहीं आ रहा। तो ये हम्म। आत्मा को अगर ढूंढना है तो इसको एक एनालॉगी के माध्यम से ढूंढते हैं कि शरीर में और एक गाड़ी में कंपैरिजन बनाए। हम्म। जिस प्रकार आत्मा मेरे शरीर को धारण करती है उसी हम्म। प्रकार एक ड्राइवर एक कार को धारण करता है। हम्म। वो गाड़ी में इंजन के ऊपर जाके नहीं बैठता, जबकि हम्म। गाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण अंग इंजन होता है। हम्म। बट वो इंजन के ऊपर जाके नहीं बैठता, हम्म। वो वहां पर बैठता है जहां पर कि गाड़ी का संपूर्ण नियंत्रण हो। हम्म। तो जब वो नियंत्रण के स्थान पर जाता है जो कि ड्राइविंग सीट होती है, अब ड्राइविंग सीट लेफ्ट में भी हो सकती है, ड्राइविंग सीट राइट में भी हो सकती है, और अगर आप हम्म। किसी ड्रोन कार में बैठो तो ड्राइविंग सीट जो है वो गाड़ी के बाहर भी हो सकती है। हम्म। तो बैठना वहां पर है जहां पर सारे नियंत्रण हो। हम्म। जब आप वहां पर बैठते हो तो धीरे से आपको इग्निशन पता चलता है, स्टेयरिंग पता चलता है, क्लच, ब्रेक, म्यूजिक सिस्टम, विंडशील्ड, आपके रेयर वाइपर, फ्रंट वाइपर, सारी चीजों के नियंत्रण आपको पता चल जाते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य गाड़ी को चलाना होता है, उसको हम्म। आगे बढ़ाना होता है। हम्म। तो जब आप इस प्रकार की प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एक जगह ऐसी आई कि जहां पर आप गाड़ी के संपूर्ण नियंत्रण आपके कंट्रोल में और गाड़ी ताबड़तोड़ चल रही है। जी। तो वहां से एक प्रश्न आता है कि गाड़ी के संपूर्ण नियंत्रण जहां भी होंगे हम्म। ड्राइवर वहीं बैठेगा। हम्म। तो जब मैंने इस आधार पर सोचा तो मैंने ये परिभाषित करा कि भाई सबसे पहले मुझे उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जहां पर मेरे सारे शरीर के कंट्रोल्स हो। हम्म। तो मैंने एक पॉइंट आइडेंटिफाई करा जो नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर मुझे जो ब्रेन के 5 पार्ट थे वो उसके नीचे पॉइंट था, मेरी बैकबोन जहां से स्टार्ट होती थी वो उस पॉइंट के नीचे से थी, मेरा मुंह जहां से श्वास अंदर और बाहर जाती थी, नाक श्वास से वो, ये सारे पॉइंट, दोनों कान, दोनों आंखों से भी एक एक वो आती थी। तो ऐसे करके वो पॉइंट मुझे दिखता था। हम्म। तो अब अगर आप पीपीटी देखेंगे तो वो पीपीटी में एक पॉइंट ऐसा है जहां पर कि वो सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं एक साथ। हाँ, एक वो आपने ऑटोनोमस है, राइट। आगे और पीछे, और एक उसमें वो है, वहां पे आपने उसे एरो लगा के बताया हुआ है कि ये वाला हिस्सा है। हाँ, तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पे संपूर्ण शरीर के नियंत्रण है, ऐसा हम्म। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बुक्स में लिखा हुआ है। हम्म। अब बहुत सारे लोग उस पॉइंट को पीनियल ग्लैंड कह देते हैं, हम्म। बहुत सारे लोग उसे जो है वो, कौन सा ग्लैंड होता है दूसरा वाला, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड कह देते हैं। ऐसे करके तमाम लोगों की बहुत सारी परिभाषाएं हैं।
बट पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा एक हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस का काम होता है कि कब पिट्यूटरी को सारे ग्लैंड्स को ऊर्जा देनी है, कब नहीं देनी है, वो नियंत्रण करता है। कोई चीज हाइपोथैलेमस को भी कंट्रोल करती है। तो इस तरीके से हमारे शरीर के भीतर जो प्रक्रिया है वो इन सारे नियंत्रणों पे काम करती है। जी हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन की, कि ड्राइवर बैठेगा कहाँ पे। जी लेफ्ट में भी बैठ सकता है, राइट में भी बैठ सकता है, तो फिक्स जगह हुई। जहां भी नियंत्रण है, जहां भी नियंत्रण है उस पॉइंट पर अपनी अटेंशन को लेकर जाना है, कि जिस जगह सारे नियंत्रण है, नियंत्रण करने वाला भी वहीं पर ही बैठा होगा। जी तो ये हमारी मान्यता हो गई। जब हम इस मान्यता से अपने आप को कनेक्ट करेंगे तब ये प्रक्रिया जो है वो जागृत हो जाएगी। जी ये पहला पार्ट हो गया। ठीक। जब हमें ये बात समझ में आ गई कि नियंत्रण कहाँ पर हो रहा है, तो शारीरिक ज्ञान जो है वो उसका महत्व आ गया। अब शारीरिक ज्ञान अकेले शरीर से नहीं होता। शारीरिक ज्ञान में मानसिक भी, हमारे जो क्या कहते हैं उसको, सूक्ष्म शरीर जो है उसकी प्रक्रिया भी। हम्म क्योंकि उद्देश्य शरीर का नियंत्रण करना है। हम्म और शरीर का नियंत्रण मतलब हर प्रक्रिया का नियंत्रण। आप कोई हम्म, भी चीज घटा बढ़ा सकते हो, उसी को नियंत्रण कहेंगे ना। उसी को कहेंगे। तो जब कभी मुझे कोई रोग हो गया तो मैं रोग का भी नियंत्रण कर सकूं, ये उसी पॉइंट पे, उसी पॉइंट से कनेक्ट होने पर ही आएगा। जी ठीक है। तो अब क्या है कि इस तरीके के पॉइंट के लोग चर्चा नहीं करते, हम्म और इसी को सूक्ष्म में छलनी करना, इस पॉइंट को छान के बिल्कुल पर्टिकुलर पकड़ना, वही एक महत्वपूर्ण कारण होता है। जी अब जहां नियंत्रण है वहीं पर ही नियंत्रण करने वाला होगा। ये सिद्धांत हो गया कि पहले मैं उस पॉइंट को लोकेट करूं और उस पॉइंट पे अपने ध्यान को लेकर जाऊं। जितनी बार मैं अपने ध्यान को उस जगह लेकर जाऊंगा उतनी बार मैं अपने स्वयं के आत्मिक स्वरूप से कनेक्ट हो जाऊंगा। हम्म ठीक है जी। जी तो ये हमारी प्रक्रिया का मूल पार्ट है। तो जब आप वो गाइडेड मेडिटेशन करेंगे तब आपको ये प्रक्रिया अपने आप पता चलनी शुरू हो जाएगी। वो जो जहाँ पे हमें सोल सीट के पास जाना है। हाँ, तो सोल सीट पे जाने के बाद मैं इतने सारे मंत्र बोलता हूँ और वो सोल सीट को सारे सुनाई भी देने शुरू हो जाते हैं, समझ में भी आते हैं, और प्रक्रिया अपने आप ही जागना शुरू हो जाती है। जी तो तो बीज मंत्र को मेरा लिखना, मेडिटेशन हाँ को करना, हाँ और ये जो डॉक्टर आरती ने प्रैक्टिसेस बताई हैं इसका पालन। हाँ तो अगर और आप ये रात को तीनों सोने से चीजें पहले। प्रॉपरली कर रहे हैं जी तो मैं समझता हूँ एक हफ्ता बहुत ज्यादा है। नहीं, वो तो चालू ही है प्रोग्राम। हम्म। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या करना है? यही सोल सीट को देखना। नहीं नहीं नहीं, सोल सीट तो मेडिटेशन है। हाँ आपको जो है सोल सीट पे डॉक्टर आरती, वो सोल सीट कह रहा हूँ, डॉक्टर आरती ने जो एक्सरसाइजेस बताई हैं वो एक्सरसाइजेस को करना। तो मतलब पहले नंबर पे बीज मंत्र लिखना, रात्रि सोने से पहले और उठने के बाद जो है वो मेडिटेशन करना, और तीसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज है हम्म। सेंसिटाइजिंग की वो करना। हाँ, ओके। ठीक है ना। ऊर्जा को मतलब अंगूठे को महसूस करना, रात को अंधेरे में देखना, सुबह उठ के सूर्योदय के समय पर देखना। तो वो जो ऊर्जा का जो ध्यान है उससे अपने आप को जोड़ना, ये मेन तो पार्ट है। जैसे जैसे सुबह में हम सूर्य दर्शन करते हैं, ऐसे आराम से उसको देखते रहते हैं 1 मिनट के करीब, जब अर्ली मॉर्निंग होती है तब। तो वो सारी की सारी चीजें कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, या उसमें से कोई चीज बाधित करनी है हम? जो आपको आरती ने तो सिर्फ अंगूठे को ही देखने को बताया ना, तो अंगूठे को देखने का ही अभ्यास कर लीजिए। और एक उसने रात को जो है आसमान को देखने के लिए बताया है। हाँ हाँ हाँ। तो उसी तरह से चीजों के ऊपर ध्यान लगाते जाना है। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है सर। चलिए जी, आज का प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा है आपका। हाँ जी। ठीक है।
ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।